नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैथ के जो 10 क्वेश्चन है, यदि आपने 10 में से 10 कर लिए, ठीक है, 10 में से 10 कर लिए, तो ये मान लीजिएगा कि आपके गणित में 20 प्लस नंबर होने वाले हैं। यदि 10 से कम नंबर करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप 20 से कम क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार, तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आगे की तैयारी सही तरीके से कर सकें। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 40 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मासा ज्ञात करिए। अब देखिए, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 40 गुना है। किसका 40 गुना है? तो उसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ का 40 गुना है तो एचसीएफ को मान लेते हैं x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? इसका 40 गुना 40x हो जाएगा। इतनी बात तो बिल्कुल सिंपल सी। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 1444। देखिए, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या होता है यदि आपको पता होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चाहे बात ए हो या बात एक, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखिए 40x इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है 1440। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1440। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 1440 में किसका भाग देंगे? 40 का। यहाँ से आपकी सिंपल सी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, काट दीजिए, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, बचा कितना? 2, 4 6 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ चुका है कितना? 36। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 36 किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। तो x बराबर आ चुका आपका 6। यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एचसीएफ ही पूछा। ठीक है, एचसीएफ ही अपन से पूछा था। बाई चांस यदि एलसीएम पूछा होता, ठीक है, यदि आपसे एलसीएम पूछा होता तो 6 का गुणा कर देते, कितने? 40 गुना है तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। ये आपका क्या हो जाता बताइए? एलसीएम आपका निकल आता। ठीक है, एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सॉरी, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसके कारण उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? ठीक है, कितने? अब देखिए 30% की क्या होनी चाहिए आपको? फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए? देखिए, यदि आपको बिल्कुल बेसिक से करते हैं तो इस प्रकार से करें, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10। 10 की चीज उसमें कितने की वृद्धि की जा रही बताइए? 3 की वृद्धि की जा रही है। तो 10 रुपया की चीज कितने रुपए की हो रही? 13 रुपए की। लेकिन 13 नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है साफ साफ के कितने की हो रही? 910 रुपए की। इससे कितना गुना ज्यादा बताइए? 13 सत्ते 91, 70 गुना। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, नहीं 70 का, तो 700 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसी प्रकार ये क्वेश्चन। यार सॉरी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, विकास 5 रुपए में विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ बताना है। अब देखिए 4 रुपए के 5 केले खरीदता है, तो सिंपल से इसकी एक ट्रिक रहती है। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए केला और एक तरफ लिख लीजिए क्या? रुपया। अब देखिए 5 रुपए के कितने केले? 5 केले कितने रुपए में खरीदता है? 4 रुपए में। ठीक है, और 4 केले कितने बेचता है? 5 रुपए में। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 5 25, ये क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। कितने का लाभ हो रहा बताइए? लाभ कितने का हो रहा? 4 5 9 का लाभ हो रहा। कितने पर 9 का लाभ हो रहा बताइए? ठीक है, ये लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी। ये हो जाएगा आपका
SP, ठीक है। तो 9 का लाभ हो रहा, कितने पर 9 का लाभ हो रहा बताइए, 16 पर। तो 1/9 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/9 होता है 11, एक सही 1/11 होता है। सॉरी पूरा चला गया, चलिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, केला, ठीक है, और रुपया अलग अलग लिख लेना। तो देखिए 5 केले कितने रुपए में, 4 रुपए में, और 4 केले कितने में, 5 रुपए। तो इनका क्या कर देते, तिर्यक गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 25, और ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो ये आपका होता है SP, और ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, CP, ठीक है। 16 में खरीदे, इतने बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 9 का लाभ हुआ। 9 का लाभ कितने पर, 16 पर। तो अब 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9 होता है, ठीक है, होता है नहीं होता है। तो अब 1/9 थोड़ी 16 है, ठीक है, 16 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, 9/11 थोड़ी है, ठीक, कितनी है, 1/16 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/8 की 6.5, ठीक है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 6.5 होती है। देखो 1/4 की 25, 1/8 की उससे आधी 12.5, तो ये हो जाएगी 6 सही 1/4, ठीक है। तब देखिए 1/16 की जो वैल्यू होती है 6 सही 1/4 होती है, तो इससे 9 गुना, तो 9 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 9 छः क्या हो जाएगा बताइए, 9 एकम 9, 9 छः कितना, 54/4, 4 से काटें कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 बार, तो 56 सही 25% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, केले को अलग लिख लेना है, ठीक है, और रुपए को अलग लिखना है। तो 5 रुपए में 4 केले, देखिए 4 रुपए के 5 केले, तो 5 रुपए में 5 केले 4 रुपए की, और यहाँ देखिए 5 रुपए में 4 केले, तो 4 केले कितने, 5 रुपए में, ठीक है। तो ये RS निकल आएगा। तो ये जो रहता है ये क्या होता है, CP होता है, SL। तो कितने का लाभ हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 16 पर। इतना आपको आता है निकालना, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है औसत का, औसत का ही है, चलिए देखते हैं। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। अब देखिए 3 विषय हैं, 1, ठीक, 2 और 3 विषय हैं, उनका जो औसत कितना है, 89 है। तो 3 के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 3 नाम 27, ठीक, यहीं लिख दे रहा, 3 नाम 27, 2 24 और 2 8 24, 267 रुपये। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना, 89 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल उनका योग हो जाएगा 267। फिर बोला जा रहा है यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, भाषा एक विषय है, ठीक है, तो उसका अंक औसत घटकर 8.25 हो जाता। अब देखिए 4 विषय हो जा रहा है, एक भाषा की भी अंक क्या हो रहा है, इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 विषय थे, तो वो कितने हो जाएंगे बताइए, 4 विषय हो जाएंगे, और उनका जो औसत हो रहा है वह हो रहा है 88.25। तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, देखिए 25 चौके कितना होता है, 100, 2 जीरो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब बच्चा कितना, एक, तो 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, 352 रुपये। टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 352, पहले कितने थे, 267। अब घटा दीजिए तो पीछे कितना आ रहा बताइए, औसत 89 है, देखिए 89, ठीक है, इंटू कितना करना था, 3, तो 3 नाम 27, 2 3 8 24 और 2 26, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो भाषा में कितने अंक प्राप्त किए, और देखिए 25 चौके 100, 2 जीरो कैरी 1 आ जाएगा, और 4 8 32 और 1 33, सही बात है, कैरी 1 था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। अब घट इसको मानेंगे 13, 13 में से जाएगा 7, तो कितना बचेगा, 6, यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 7, 15 में 7 86, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
देखिए 3 विषय को जो औसत दिया था भाई कितना था 89, तो 3 का गुणा कर देंगे तो इनका टोटल योग निकल आएगा। ये क्या कहलाता है? योग। 3 विषय में उसे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए? 267 अंक प्राप्त हुए। अब 4 विषयों का औसत जो घटकर हो रहा है 8.25, तो 4 के इसमें करेंगे तो इनका जो योग हो जाएगा 353 हो जाएगा। तो 353 में से अपन घटा देंगे तो जो भाषा है उस विषय की अंक निकल आएंगे। ठीक है, तो उससे कितने अंक प्राप्त हुए? 86 अंक प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है। ठीक है, बोला जा रहा है आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत होती है। ठीक है, आदमियों की एक संख्या, अब पता नहीं तो एक्स आदमी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। अब कार्य पता नहीं तो कार्य को मान लेते एक, यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए एक्स आदमी कितने दिनों में करने हैं? 20 दिनों में समाप्त करने के ठेका ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं और बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। अब देखिए पहले एक्स आदमी आ रहे थे तो एक्स में से 5 आदमी घट गए और वो कितने 40 दिनों में कार्य को समाप्त करे। अब कार्य कितना है? एक ही है। ठीक है, तो मूलतः काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक है, 5 आदमी काम पर नहीं आते, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए, तो उनकी संख्या का पता लगाना है। ठीक है, तो कितने आदमियों ने काम शुरू में किया था? ठीक है, यही पता करना है। चालीस आदमी सही है। काम को तो अपन एक मान लेंगे क्योंकि काम की उसे दिया ही नहीं है। चलिए 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 दूनी। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 पंचे 10। इसको कर देंगे पक्षांतर, तो देखिए x 2x में से क्या हो जाएगा? x घट जाएगा तो 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जाता है और टैंक में एक रिसाव जो टैंक को 90 मिनट में खाली करता है, अतः टैंक कितनी देर में भरेगा? अब देखिए दो हैं, एक जो है मान लीजिए ए भरता है और बी जो है वो खाली करता है। ए 30 मिनट में भर देता है, 90 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 90। ठीक है, 90 ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, यदि लीटर मान लीजिए। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 लीटर क्या करता है? खाली करता है। तो ए प्लस बी, तो क्या होगा बताइए? 1 मिनट में 2 भरा जाएगा। यदि दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 मिनट में 2 भरा जाएगा। तो दिया हुआ है 90, 90 में 2 का भाग दे दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि देखिए ये तो भर रहा है, ये प्लस कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था? खाली कर रहा था। तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरा जा रहा था। कितने लीटर? 2 लीटर पानी भर सकते थे। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता तो। चलिए आयु पर आधारित क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 5 वर्ष के बाद मेंढक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 था। 5 वर्ष बाद, यदि मान लीजिए वर्तमान आयु है तो ये 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद क्या हो रहा है? इतने देख लीजिए, मेंढक की आयु अपने पिता की आयु का, देखिए ये मेंढक है तो ये पिता की आयु को क्या हो रहा है? 3/5। तो यहाँ से m इंटू पी निकाल लेंगे। ठीक है, 3:5। तो देखिए यदि मान लीजिए ये मयंक है तो ये क्या हो जाएगा? पिता। तो मयंक की कितनी है? 3 और पिता की है 5। ठीक है, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात अब 5 साल पहले के दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 साल पहले कितनी है? 2 अनुपात कितना है बताइए? 5 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु अपन को बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ अंतर देखते हैं, यहाँ अंतर कितने का बताइए? 2 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। यहाँ अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए 3 का है तो 3 के इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, नया रेशियो निकाल लेंगे। 3 तरह कितना हो जाएगा? 9, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। अब 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 दूनी कितना होगा? 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10। तो यहाँ देख लिए अंतर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर है? 5 का, और यहाँ भी 5 का अंतर, लेकिन 5 का नहीं, 5 है और 5 है। कितने का अंतर है बताइए? 10 का अंतर। इससे कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो इसमें अपन 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो मयंक की और उसके पिता की आयु की 5 साल पहले की निकाल लेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 8 और 2 का गुणा करेंगे आएगा 10। ठीक है, ये पहले की है, 5 साल पहले की आयु।
पूछ जर वर्तमान आयु किसकी, मयंक की वर्तमान आयु। तो इसमें 5 क्या करते हैं, मयंक की पूछ है तो 8 5 कितना हो जाए 13, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में से 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं पता करना, जल्दी से बताइए। देखिए दो संख्या दी गई हैं, एक 5:6 है और एक क्या है 7:2 रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अंतर कितने का बताइए, 2 का, यहाँ कितने का 2 का, लेकिन 2 का नहीं, दोनों में 6 जोड़ा जा रहा है, इससे कितना 3 ज़्यादा। तो पूछे क्या संख्या पता करनी है, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 3 कितना हो जाएगा 18, और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 15 18, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अंतर यहाँ बराबर नहीं होता तो उस अंतर को अपन कैसे करते, बराबर करते हैं, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, ये रेशियो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं, लेकिन हाँ फिलहाल SSC GD के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कंटेनरों में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अम्ल, ठीक है, और पानी वाटर। ठीक है, ये क्या है 3:1। देखिए 3:1 है, इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल कितना बताइए, टोटल 4 है और ये 3। ठीक है, तो 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 5:3 है तो इसको लिख सकते हैं 8 5/8। ठीक है, और जो इसको जो मिक्सचर मिला जा रहा है वो 2:1 में मिला है, मतलब 3/2, 2/3। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे रेशियो, तो 3 कितना होगा बताइए 24, और 3 दूनी 3 5 15, 2 8 16, एक बचेगा। ठीक है, 3 चौके कितना होता है 12। अब देखिए 3 3 9 और 4 दूनी 8, यहाँ 1 आ जाएगा, तो इनका जो रेशियो निकाल लेंगे तो 2 काट देंगे। ठीक है, 12 से 1, 12 से 2, मतलब 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है SI पर आधारित क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 10 में से आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। अब देखिए एक आयसा साधारण ब्याज की 5% दर पर 1000 रुपये उधार लेते और 4 साल बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए 5% है, ठीक है, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। ठीक है, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20%, 20% कितना 1000 का, 20% 10% 100। ठीक है, इसका 20% कितना 200, तो 200 ऐड कर दीजिए, 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।